Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्या कि ये मेजरमेंट के अलावा भी पढ़ा, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस पढ़ा। अब बात करेंगे हम मोशन की, ठीक है। किसकी? मोशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मोशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात ये आती है कि सर गति है क्या, हम कैसे जानेंगे कि गति है, ठीक है। चूंकि आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोग पढ़ चुके हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप लोग कोर्स ख़त्म कीजिए, स्पीड बनाइए। पेपर के समय आपका स्पीड बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। और अगर इसे देखते हैं आप लोग तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेयर कीजिए। शेयर करने से आपके पास तो जो नॉलेज मिलेगा ही, जो आपको जानकारी मिलेगा ही, लेकिन दूसरा कोई जो देखेगा उसे भी तो जानकारी मिलेगी। तो आप लाइक सब्सक्राइब भले ही ना कीजिए लेकिन शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब बात करेंगे मोशन की। तो मोशन मतलब गति, ठीक है। गति किस पॉइंट पे होगी? पहला नंबर, गति के लिए दो चीज होना बहुत जरूरी है। यानी जैसे कि मान लीजिए हम कहीं चल रहे हैं तो क्या किया मैंने, कुछ डिस्टेंस अपना कवर किया। जैसे ए से बी तक मैंने पैदल चला, ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस कवर किया और कुछ टाइम लगा हमको, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ डिस्टेंस और कुछ टाइम के अनुपात को भाई गति कहते हैं, ठीक है। तो गति क्या है? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो अब इसकी बात हो गई। तो गति को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया भाई। पहला नंबर चाल में, दूसरा नंबर वेग में। जो चाल है, अब चाल की बात कर लेते हैं। चाल आप लोग क्लास 7 में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है भाई? समय। और वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर विस्थापन और दूरी का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ से ए से ए बी के बीच की दूरी हमको चलना है, एक ऐसे रास्ते से हमने घूम के तब जाके यहाँ पे पहुँचे। कुल मिला के हमने इस रास्ते से पूरा चला कितना, 50 किलोमीटर चला। कितना चला? 50 किमी चला। और चलने में कुल टाइम कितना लगा आपका? टाइम जो है आपका कुल मिला के लगा है मान लीजिए 10 घंटे पैदल चले आपने। और अगर इसी की बात करें तो क्या ये अगर हम सीध में ले, इन दोनों के बीच एकदम लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के डिस्टेंस को जो है एकदम घटा दे तो कितना बचेगा भाई? मानते हैं हम यहाँ से 10 किलोमीटर मिला हमको, ठीक है। अब 10 किलोमीटर हम 10 घंटे में भी तय कर रहे हैं। कैसे तय कर रहे हैं? लेकिन सीधे रेखा में, मतलब पहले से एकदम लास्ट रेखा पे, जो इस समय हवाई जहाज काम कर रहा है, ठीक है। इसी बेस पे हवाई जहाज ज्यादातर काम कर रहे हैं। तो हमारे पास विस्थापन हो गया 10 किलोमीटर और वेग हमारे तो और ये दूरी हमारे कितने हो गई? 50 किलोमीटर। अगर 50 किलोमीटर की बात करते हैं तो चाल हमारे पास कितना है आपका? सीधा सीधा आ गया भाई 50, और टाइम कितना है? 10 की, ठीक है। तो 50 किलोमीटर पर हावर आपका सीधा सीधा आ गया भाई 5 किमी पर हावर, ठीक है। 5 किलो। अब बात करेंगे भाई वेग की। अगर वेग की बात करते हैं तो वेग क्या होगा? वेग बराबर हमें विस्थापन निकालना है। विस्थापन यानी 10 किलोमीटर बटे 10 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर पर हावर। अब आप सोच रहे होंगे सर दोनों का जो ये है यूनिट, मात्रक सेम है। तो हाँ भाई दोनों का सेम है। दोनों का सेम इसलिए है क्योंकि दोनों तो विस्थापन जो डिस्टेंस है,
भाई ये सीधा सीधा बता रहा है कि किलोमीटर में चल रहा है डिस्टेंस, यानी पहले बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की एक सीधी सरल रेखा की दूरी को विस्थापन कहा जाता है। और दूरी क्या कहा जाता है? जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक किसी भी 3D में चले, 4D में चले, चाहे 2D में चले, सभी की दूरियों को योग में लेते हुए आपका आ जाएगा दूरी। और समय अंतराल समय आपका है ही, ठीक है। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। फिलहाल 3 भागों की अभी हमको जरूरत नहीं है, हमको एंट्रेंस एग्जाम के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो चाल और दूरी आप लोगों को मिल गया। अच्छा, बात करेंगे इसी पे कुछ नोट पॉइंट पे, ठीक है, कि हमको अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वेग और दूरी यानी चाल। भाई अगर मैं बात करूं किसकी, जैसे कि मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा हावर, x किलोमीटर पर हावर हमने लिखा है, इसको किस में चेंज करना है? मीटर प्रति सेकेंड में, को मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? x 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर हो जाएगा, इंटू 3600 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड आ जाएगा। आपका क्या है? मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसके अलावा अगर हम 00005, ये कितना है आपका 18, ये कितना है 5 आया, तो x मल्टीप्लाई ऑफ 5/18 मीटर प्रति सेकेंड इज इक्वल टू कितना आया आप लोगों का? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर हम इसी की बात करें x मीटर प्रति सेकेंड की, तो आपका कितना आएगा? x इंटू 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप सीधा सीधा इससे एक फंडा क्रिएट कर सकते हैं भाई कि अगर किसी मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, यदि कोई माप, अच्छा नोट कीजिए, यदि कोई माप मीटर प्रति सेकेंड में दिया है और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे, बदलने के लिए भाई 18/5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें? x में, तो आपका क्या आएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। 18/5 से गुणा कर देंगे, करने पर किमी पर हावर में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। और इसी से अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, यदि किमी पर हावर में दिया है तो 5/18 से गुणा करने पर मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। अच्छा, अब बात करेंगे दूरी तथा जो है विस्थापन में कुछ अंतर है। ठीक है, तो आइए दूरी तथा विस्थापन को देख लेते हैं भाई। अगर मान लीजिए दूरी की बात की जाए और विस्थापन, ठीक है, दूरी और विस्थापन। अब अगर दूरी की बात करें तो क्या होगा भाई? आपका दूरी कभी ऋणात्मक हो सकता है? दूरी आपका कभी ऋणात्मक नहीं होगा, शून्य भी नहीं होगा। शून्य और ऋणात्मक को छोड़ के आपका सब हो सकता है दूरी। ठीक है, यानी दूरी जो है आपका, दूरी कभी ऋणात्मक, हाँ, तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है भाई।
यह शून्य शून्य यानी वह कहीं से चले ही ना। अगर हमको ये देखा जाए तो भाई मैंने चला ही नहीं, शून्य है तो चलेंगे नहीं, तो दूरी क्या होगी? तो यह कभी ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक होता है भाई, धनात्मक होता है। अब आपको इससे क्या समझ में आया? आपका चाल क्या होगा? तो चाल भी भाई सीधा सीधा, इसलिए चाल भी कभी ऋणात्मक नहीं होती। मक नहीं होती है, ठीक है। चाल भी आपकी कभी ऋणात्मक नहीं होगी। अब बात करेंगे अगर विस्थापन की, तो विस्थापन क्या कहता है भाई आपका? आइए देखते हैं विस्थापन क्या कह रहा है। विस्थापन भाई आपका शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और कोई धनात्मक संख्या हो सकती है। तो सीधा सीधा विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो अब आपको इससे क्या समझ में आ रहा है भाई? अगर वेग की बात करें तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन बटे समय अंतराल। अब इसी को भाई तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक तो चाल, तात्क्षणिक विस्थापन, तात्क्षणिक त्वरण निकालेंगे, उसके बाद औसत वेग, औसत त्वरण और औसत चाल निकाल सकते हैं भाई। तो अब बात करेंगे क्या? ये हो गया वेग, हमारा वेग। अच्छा, अब इसके अगर विमीय सूत्र की बात करें तो विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है भाई? अगर इसके मात्रक की बात करें तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अगर इसकी विमीय सूत्र की बात करें तो L बाई आपका कितना आएगा? T। तो आपका विमीय सूत्र हो जाएगा L T पे पावर माइनस ऑफ 1, L T माइनस 1, ठीक है। और चाल की बात करते हैं, चाल बराबर आपका दूरी आ गया बटे समय अंतराल, ठीक है। तो अगर दूरी की बात करें तो मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, इज इक्वल्स टू आपका कितना आएगा? किमी पर सेकेंड में भी आप चेंज कर सकते हैं, बराबर आपका विमीय सूत्र सीधा सीधा L अंडर रूट स्क्वायर ब्रैकेट में डिवाइड बाई T इज इक्वल्स टू आपका कितना आया? L T पे पावर माइनस 1। आपका विमीय सूत्र भी आ गया, ठीक है। अगर अब तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल की बात करते हैं, अच्छा इससे पहले आप गति की जब बात हमने की थी तो अब सुन लीजिए, जान लीजिए कि भाई गति कितने प्रकार की होती है। गति को तीनों भागों में 1D, ठीक है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, ठीक है। 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है भाई। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, ठीक है, और त्रिविमीय गति। अब इन तीनों के विषय में आप लोग जान जाइए भाई क्या कह रहा है वो। एक विमीय गति के उदाहरण भाई सीधी सी बात है कि मैंने किसी फर्श पे किसी वस्तु को धकेलना स्टार्ट कर दिया है, किसी फर्श के चलते मैंने कार स्टार्ट कर दिया, कार का चलना, ठीक है। कार का चलना क्या है? एक विमीय गति, मतलब x अक्ष पे चल रहा है केवल, या केवल y अक्ष पे चल रहा है, z अक्ष पे नहीं चल रहा है, या y पे चल रहा है तो x पे नहीं चल रहा है, z पे नहीं चल रहा है। मतलब क्या है भाई? केवल एक अक्ष पे चले। अच्छा, द्विविमीय की बात करते हैं तो द्विविमीय क्या है?
द्विविमीय जो एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में चले, ठीक है। तो इस प्रकार के जो होंगे द्विविमीय होंगे जो एक्स वाई दिशा दोनों दिशा में चले भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है आपके द्विविमीय हुए। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कंचे का खेलना, बॉल का उड़ना, कौन सा होगा? प्रक्षेप जिसे कहते हैं आप लोग। प्रक्षेप आप लोगों का द्विविमीय होगा, एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, ठीक है। और त्रिविमीय जैसे कि प्रक्षेप यानी गेंद का उड़ना, ठीक है। या फिर आप बल्ले का यानी बैट का चलाना, बैट का चलना भाई, बैट अब आपने उड़ाया तो क्या हुआ? वो तो फर्स्ट एक्स में भी है, वाई में भी है, ठीक है। और अगर बात करें त्रिविमीय डायमेंशन की तो क्या होगा? त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति जो एक्स वाई जेड तीनों में चले। एज लाइक ले लीजिए आप लोग पतंग का उड़ना, यानी काइट, काइट का उड़ना भाई। तो ये हो गया आप लोगों का यहां तक के 3D। तो 3D आप लोग ये जान जाइए, ठीक है। तो गति और वेग हमने बताया। औसत चाल तथा औसत वेग की बात करते हैं अब हम। औसत चाल और औसत वेग, चलिए आइए देखते हैं भाई। अभी तक हमने बताया था तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग की भी बात करेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। तो तात्क्षणिक चाल की बात करते हैं। तात्क्षणिक यानी मतलब कि समय अंतराल शून्य के नियर अबाउट हो, यानी आप लिमिट सीधा सीधा लीजिए, लिमिट ऑफ डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। अगर आप 11th में है तो 11th के लास्ट में शायद आप लोगों को यही मिलेगा लिमिट फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। तो लिमिट हम लेंगे तो क्या होगा भाई? तात्क्षणिक, यानी तात्क्षणिक मतलब छोटा सा, इंस्टैंटेनियस, ठीक है। तो आइए देखते हैं चाल, तात्क्षणिक। अभी तक हमने देखा चाल बराबर दूरी बटा समय, मैंने इसे क्या माना? यस बाई टी मान लिया, ठीक है। अब समय मतलब तात्क्षणिक चाल की बात करते हैं। तात्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो अब तात्क्षणिक चाल की बात करें तो क्या होगा भाई? आपका सीधा सीधा डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एस छोटे से छोटी दूरी और छोटे से छोटे समय अंतराल, डेल्टा टी, लिमिट ऑफ डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, मतलब टी जोन बस 0 के आसपास आप लोगों के पहुंच रहा है तो आपका क्या होगा? सीधा सीधा आप लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ यस, ठीक है। अच्छा, अब इसी से अगर हम बात कर लें तो डेल्टा और डी और डेल में कुछ डिफरेंस है भाई। डी जो है सबसे बड़ा है, उससे छोटा डेल्टा है, उससे छोटा डेल है, यानी क्या है भाई? डेल इज वेरी लेस देन ऑफ डेल्टा इज वेरी लेस देन ऑफ डी। लेकिन तीनों का यूज एक साथ किया जा सकता है कहीं ना कहीं, जैसे मैं इसे डेल भी लिख सकता हूं, डेल्टा भी लिख सकता हूं, डी भी लिखता हूं। तो बुकों में आप लोगों के जगह जगह मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये डिफ्रेंसिएशन आराम से मिल जाएगा डिफ्रेंसिएशन में, ठीक है। तो चलिए आइए, मैंने तात्क्षणिक चाल की बात की, अब औसत चाल की भी बात कर लेते हैं। औसत चाल क्या कहता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। भाई कुल दूरी और कुल समय का योग जो होगा औसत चाल होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब ये हो गया मेरे पास फाइनल चाल की जो है थ्योरी। अब बात करेंगे किस पे? वेग पे। वेग आइए, वेग क्या कर रहा है भाई? आप सोच रहे होंगे कि सर इसी वेग और चाल के चक्कर में अभी आप लोग इतना ही बताए हैं केवल, तो भाई इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं वेग क्या कर रहा है भाई। वेग, वेग बराबर हमारा होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक है। तो अब हमारे पास विस्थापन और समय अंतराल
के अनुपात को ही, तो विस्थापन को मैंने डेल्टा डी मान लिया भाई, डी मान लिया मैंने, चलिए ठीक है, डी मान लिया और इसे टी मान लिया, ठीक। तो अब हमारे पास क्या होगा भाई वेग के लिए, अगर बात करें वेग की तो भाई सीधा सीधा है कि मेरे पास वेग बराबर डी बाई टी है, तात्क्षणिक वेग बराबर क्या होगा, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग के लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई, बस अवकलन कर देना है इस डिस्टेंस का, मतलब विस्थापन का, टी के सापेक्ष अवकलन करके टी की वैल्यू रख देनी है। आपको कुछ नहीं दिया होगा, एक इक्वेशन दिया होगा y बराबर 50x² प्लस 7x प्लस 2। अब इसका तात्क्षणिक वेग आपको निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे और टी की वैल्यू आपको दी होगी 1 2 4 जो भी दिया हो, ठीक है। तो चलिए हम इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी क्या है, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग की बात करते हैं तो क्या आएगा आपका, लिमिट ऑफ डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा डी अपान डेल्टा ऑफ टी। अब डी इसमें क्या है आपका विस्थापन है, और वो एस क्या था आपका, डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस। तो आपका सीधा सीधा डी ऑफ आपका आ जाएगा डी टी। ये हो गया तात्क्षणिक। अब बात करेंगे औसत की। औसत वेग बराबर हम कैसे निकालें भाई, जैसे मान लीजिए हमारे पास औसत वेग की बात करते हैं तो क्या आएगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। कुल समय अंतराल अगर बात करते हैं भाई, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल की, ठीक है। तो अब हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो भाई कुल विस्थापन, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इस टाइप का डायरेक्शन है, ठीक, और हमारा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ये हो गया d1 हो गया, ये हमारा d2 हो गया, ठीक है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे टोटल विस्थापन औसत वेग, ठीक है। अगर मान लीजिए, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। अगर मान लीजिए हमारे पास जो है यहाँ से लेकर ऐसे घूमते हुए एक ऐसे रेखा से यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास विस्थापन क्या है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय दिया हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ दिया हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे तो औसत विस्थापन की, तो कितना पॉइंट बन रहा है भाई, ए बन रहा है, बी बन रहा है। मान लीजिए इसी को और बढ़ाया आगे, तो ऐसे घुमा के फिर यहाँ पे आया। तो अगर बात करेंगे तो फिर यहाँ से यहाँ की हम ले लें, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास कई विस्थापन और कई समय अंतराल अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास औसत वेग के लिए क्या होगा भाई, सीधा सीधा d1 d2 प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास कुल विस्थापन d1 प्लस d2 प्लस d3 डैश 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 प्लस डैश 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 d ऑफ n डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस डैश 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 t3 tn आपका इतना आ जाएगा। ये औसत वेग VAV एवरेज, ठीक है, VAV से एवरेज को प्रदर्शित किया जाता है भाई। तो अब हमारे पास इतना आ गया। अगर हम इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, मान लेते हैं हम केवल इस 2 पॉइंट को लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछेगा, इसी के जो लास्ट आंसर आएगा वही पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो हमने 2 लिया, यानी d1 लिया एंड d2 लिया, d1 लिया एंड d2 लिया, ठीक है। अब ये मत सोचिए सर ये क्या है, एंड है भाई। तो ये हो गया हमारा। चलिए आइए देखते हैं भाई, अगर d1 d2 आया तो क्या करेंगे हम भाई। मेरा VAV इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, d1 प्लस d2 अपान t1 प्लस t2, ठीक है। अगर मान लीजिए कि टाइम पीरियड जो है आपका सेम है, टाइम समान है, तो आपका सीधा सीधा d1 d2 आ जाए, d1 प्लस d2, ठीक है। अगर इसी को हम कह दें भाई वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, आपने सीधा सीधा पढ़ा है, तो v1 इज इक्वल टू d1 बाई t1 हम पढ़े हैं। तो अगर हम बात करें d1 की,
D1 इक्वल टू B1 इंटू T1 हम कर सकते हैं भाई, क्यों? तो V1 इंटू T1 और D2 इक्वल टू क्या होगा आपका V2 इंटू T2, सीधा सीधा आप लोगों का आ रहा है। जब क्या होगा आपका ये निकालना होगा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास D नहीं दिया हुआ है, वेग V1 और V2 दिया हुआ है, तो व्हेन भाई जब D1 D2 नहीं दिया है, V1 एंड B2 दिया हुआ है, दिया है T समान है भाई, T1 और T2 समान है, यानी क्या कर रहा है आपका T1 इज इक्वल टू T2। आपका ये क्वेश्चन ये अगला हो सकता है आपके बुक में ये क्वेश्चन मिल जाए, और आपके बुक ही नहीं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा कि अगर T1 T2 समान है तो भाई क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो अब सीधा सीधा आप रख देंगे VAV इज इक्वल टू आपका क्या आएगा D1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं V1 T1 प्लस V2 T2, ठीक है, डिवाइड बाई T1 प्लस T2। आप लोगों का क्या समान है भाई, T1 इज इक्वल टू T2 है, तो आप लोग सीधा सीधा कॉमन कर सकते हैं V1 प्लस V2 डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा, ये कोष्ठक बंद T कॉमन कर लिया तो ये 1 प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ T कॉमन कर लिया, T से T आपका कट गया भाई, आपका आ जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 2 किस पे VAV पर। भाई कब आएगा, जब आपका जो है डिस्टेंस नहीं दिया होगा और ये क्या दिया होगा वेलोसिटी दिया होगा, ठीक है। अब आपका क्या दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है और वेलोसिटी एंड डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे भाई, अगर आपका टाइम ना दिया हो, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस दिया हो, अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैंने जो ये लगाया है क्या ये सही है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा भाई B1 ये क्या है T1 प्लस T2, ये आपका मेन फार्मूला है भाई, जब आपका वेलोसिटी दिया हो, डिस्टेंस ना दिया हो और टाइम दिया हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर बात करें हमारे पास टाइम ना दिया हो और डिस्टेंस दिया हो, वेलोसिटी दिया हो, जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई जो है 10 किलोमीटर चला हो, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 किलोमीटर चला, तो औसत वेग क्या होगा, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपने यदि कोई 1 घंटे में 35 किलोमीटर चलता है और 1 ही घंटे में 40 किलोमीटर और चलता है, तो एवरेज वेलोसिटी आप लोगों की क्या होगी, तो भाई V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब भाई हमारे पास जो है अगला नेक्स्ट क्या होगा, जब हमारे पास T ना दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में आप लोगों का T नहीं दिया है, ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए V1 D1। तो अब सेकंड का केस नंबर सेकंड आप लोगों का आता है, जब समय ना दिया हो, दूरी और वेग दिया हो, तो औसत वेग औसत वेग क्या होगा भाई, VAV इज इक्वल टू आपको सीधा सीधा मालूम है D1 प्लस D2 प्लस डैश जितने हो, हमने केवल D1 D2 को लिया है T1 प्लस T2, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, अगर इसी की बात किया जाए तो अगले में आएगा आपका, अगर समान T समान है और ये हमने 2 के लिए लिया, अगर हम 4 5 के लिए लेते तो क्या होता, VAV इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस V3 डैश BN डिवाइड बाई N हो जाएगा जब T समान होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगर बात करेंगे इसी टॉपिक्स पे इसकी, तो इसमें भी आइए देख लेते हैं भाई अब क्या कह रहा है। हमारे पास T ना देकर यस दिया है एंड यानी D दिया है एंड D1 दिया है भाई, D1 दिया है एंड V1 दिया है, डिस्टेंस और D2 दिया है और V2 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, D1 D2 V1 V2 दिया हुआ है, हमें मालूम है V इज इक्वल टू क्या होता है D बाई
टी। तो हम भाई T1 निकाल लेंगे, T1 इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई V1 एंड T2 इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाई V2। आपका इतना आ गया, ठीक है। तो अब तो क्या होगा, VAV भाई क्या होगा आपका, सीधा सीधा आप लोगों का आ जाता है D1 प्लस D2 डिवाइड बाई क्या होगा, D1 बाई V1 प्लस D2 बाई V2, ठीक है। अब यहां तक मैंने पढ़ लिया, तो अब बात किस पे करेंगे, इसी के थोड़े से आगे के टॉपिक्स पे जाएंगे। तो क्या होगा भाई, व्हेन। अब ये हमारा फाइनल आ गया इतना। अगर व्हेन कर दिया, व्हेन D1 इज इक्वल टू D2, जब D1 और D2 दोनों समान हो भाई, D1 और D2 जब दोनों समान होंगे तो क्या होगा इसमें भाई, मेरे D1 D2 अब समान है, तो VAV इज इक्वल टू D कोष्ठक में 1 प्लस 1 डिवाइड बाई D मैंने कॉमन कर लिया 1 बाई V प्लस 1 बाई V1 प्लस V2। आपका ये आ जाएगा, D से D कट जाएगा, ये हो जाएगा 2V1 V2 डिवाइड बाई V2 प्लस V1 इज इक्वल टू VAV इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 2V1 V2 डिवाइड बाई आपका V1 प्लस V2 आ जाएगा, जब क्या दिया होगा, आपका डिस्टेंस दिया होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Peace.